नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो एक जो है सवाल दे रखा है, उसको कैसे लिखना है और कैसे आप जो ज़्यादा मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं उसके बारे में। तो यूपीएससी का जो हाल ही में जो मेंस हुआ है उसमें आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन है जो कि मध्यकालीन भारत से संबंधित है। उसके बारे में आप कैसे लिखोगे और किस तरह से जो है आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, या कह सकते हैं हाउ टू राइट। सब कहते हैं ये वो पढ़ो, लेकिन उसको कैसे उस क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या उस क्वेश्चन की नीड है, तो उसके ऊपर ये जो है एक छोटा सा वीडियो है। उसके बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन है, उससे हिंट मिल जाएगी आपको किस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है और कैसे उसको लिखना है। तो इससे जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 2 स्टेप है। सबसे पहले तो जो है सवाल को सही तरीके से पढ़ें, और दूसरा जो है वो उस क्वेश्चन की क्या नीड है उसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन, फारसी साहित्य से मध्यकाल के युग का बोध होता है कैसे, ये क्वेश्चन है यूपीएससी मेंस का। तो सबसे पहले तो जो ये पता चलना चाहिए कौन से पार्ट का क्वेश्चन है। तो ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, क्योंकि जो सोर्स है वो कल्चर का पार्ट है। उसके बाद जो है ये कौन सा काल है, तो मध्यकाल है जो सवाल कह रहा है। तो इसमें 2 पार्ट है कि फारसी साहित्य जो है कैसे तत्कालीन युग बोध यानी युग का बोध करवाता है। तो इसके संदर्भ में फर्स्ट तो आपको ये पता चल रही उस समय कौन कौन से राइटर थे उसके बारे में पता होना चाहिए। उस समय कैसी राजनीतिक दशाएं थी उसके बारे में पता होना चाहिए। तो एक जो आपको हल्का फुल्का तो नॉलेज होना ही चाहिए कि भाई क्वेश्चन की क्या नीड है। बड़ी बड़ी बातें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ज़्यादा डीपली नहीं होकर के। तो उसमें जो सबसे पहले आपको पता चाहिए फारसी साहित्य, फिर मध्यकाल और फिर उस युग का बोध। तो ये क्वेश्चन आपके पूरा हो जाएगा, और ये 150 शब्दों में करना है। आरएस के अंदर 15 शब्द, 50 शब्द और 100 शब्द में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यूपीएससी में जो है ओपन हैंडिंग क्वेश्चन आते हैं। आप जो है 150 शब्द के पूछे जाते हैं और 250 शब्द के पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ओपन हैंडेड क्वेश्चन है। उस समय जो है फारसी लिटरेचर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था, विशेषकर मुगल काल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। उस समय जो है हर साहित्य की हर विधा के बारे में लिखा गया था। साहित्य की जो विधाएं हैं, चाहे पाक शास्त्र हो, चाहे चित्रकला हो, हर साहित्य का ऐसा कोई भी अंग नहीं छोड़ा गया था जिस पर लिखा नहीं हुआ। एवरी वॉक ऑफ लाइफ के बारे में भी लिखा गया था, जीवन के हर स्तर के बारे में लिखा गया है। तो इसको मैंने एक स्केलेटन दिया है जिससे अपन ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते। सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है। उसमें जो है सबसे पहले सल्तनत काल, फिर मुगल काल और भक्ति व सूफी आंदोलन में जो मूवमेंट चला था उसमें जो लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ और उस दौरान कैसे समाज की दशा व दिशा थी। तो अमीर खुसरो है सबसे पहले सल्तनत काल। अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं, मिफ्ताह उल फतेह, खजाइन उल फतेह, क़ियामत उन सादे, तो उसके बारे में तत्कालीन जो दिल्ली के बारे में पता चलता है। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है वो पहला ऐसा हिंदुस्तानी है जो ये कह रहा है कि मैं जो हूँ तुर्क हूँ, लेकिन तो भी मुझे हिंदुस्तान से अच्छा कोई नहीं लगता। तो इससे जो राष्ट्रवाद तो नहीं कह सकते, लेकिन राष्ट्रवाद की पूर्व परिचय भी कहा जा सकता है, क्योंकि अमीर खुसरो कह रहा है कि मैं दिल्ली शहर मुझे इतना प्यारा लगता है कि मुझे काबा से भी बढ़कर, काबा जो कि जो मुस्लिम होते हैं उनका पवित्र स्थान है मक्का मदीना वाला, तो कि मुझे उससे भी ये ज़्यादा प्रिय है दिल्ली शहर के बारे में। और हिंदुस्तान के बारे में वो कहता है कि विश्व का सबसे सुंदर देश है, सबसे अच्छा देश है। तो ये उस समय की सामाजिक दशा को, उस समय सूफी कल्चर के बारे में बताता है, उस समय महिलाओं की कैसे स्थिति थी तो उसके बारे में बताता है। दूसरा है जियाउद्दीन वर्दी, जिसकी लिखी तारीख फिरोज है। तो फिरोज शाह के समय में जो शहरों का बहुत ज़्यादा निर्माण हुआ था, चाहे फिरोज शाह कोटला हो, दिल्ली का एक और शहर है उसका निर्माण हुआ है। तो इस तरह से जो उस समय सिंचाई की जो व्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाया गया है। तीसरा इब्न बतूता, मूलतः अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था और ये उस समय जो था जज था खुद। तो उस समय की जो न्यायिक प्रणाली का उसने जो क्लेम किया है उससे पता चलता है कि आज जिस तरह कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरह जो है न्यायिक प्रणाली थी। उसमें जो है आपको आपने कैसा जो है दंड दिया है उसके तहत आपको जो है वो सजा दी जाएगी। आपने कैसा दुष्कर्म किया है उसके अनुसार आपको जो सजा दी जाएगी उसके बारे में वर्णन मिलता है। फिर जो है मुगल काल, हम जो है बड़ी बड़ी बातें ले रहे हैं, बहुत ओपन एंडिंग क्वेश्चन इजी भी कह सकते हैं। मुगल काल में फिर अबुल फजल जिसने आईन अकबर अकबरनामा लिखा, इसमें मुगल राज कुछ संबंध है। ट्रांसलेशन के फील्ड में कौन कौन से काम हुए, कौन कौन से युद्ध हुए थे,
महाराणा प्रताप के बारे में मिलता है, महिलाओं की कैसी दशा थी, कैसे मुगल वैवाहिक संबंध होते थे, सती प्रथा के बारे में उल्लेख है कि अकबर ने जो सती प्रथा को रोक लगा दी थी और शिक्षा क्षेत्र में काम किया था। अब्बास का सरवानी जिसकी रचना है तारीख शेरशाह, तो शेरशाह के समय की राजस्व प्रणाली बहुत ही फेमस है। आज भी जो है पटवार शब्द, तहसील शब्द, ये सब जो है इसी पुस्तक से लिए गए तारीख शेरशाह से, क्योंकि मुगलकालीन शब्द है, आज भी काम में लेते हैं। और तीसरा है भक्ति व सूफी आंदोलन। तो भक्ति व सूफी आंदोलन है, उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, भक्ति व सूफी आंदोलन का साहित्यिक योगदान। तो ये इस क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट है ये। तो ये इस तरह से भक्ति काल में जो कौन जो संत हुए थे, चाहे पंढरपुर आंदोलन हो, चाहे असम में नामदेव आंदोलन हो, चाहे नाथपंथी आंदोलन हो, कबीरपंथी आंदोलन हो, दादूपंथी आंदोलन हो, मीराबाई हो, उस समय जो सर्वों पर निर्गुण विचारधारा चले उसके बारे में जो बताया गया है। उसी तरह सूफी संतों में भी दो सिले थे, बासिरादा बेसिरादा। सूफी संतों का क्या योगदान रहा, सांस्कृतिक समरसता उन्होंने कैसे बढ़ावा दिया। तो इस तरह से जो है सूफी संतों के बारे में पता चलता है और उनकी क्या क्या रचनाएं थी, उनके जो मलफूजात है, मलफूजात का मतलब होता है उनके रोजमर्रे के जो पत्र थे, उससे पता चलता है कि किस तरह से जो है उन्होंने कार्य किया। और तो इस तरह से जो है उस समय के युग का बोध होता है। तो ये सवाल इस तरह पूरा होगा, फारसी साहित्य से मध्यकाल के युग का बोध होता है कैसे। ऐसे लिखने पर जो है अपने को ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलते हैं और इस तरह से जो करने से अपने को, तो इसके लिए कोई ऐसी बुक की पढ़ने की बात नहीं है, आपको लिखने का तरीका आना चाहिए और थोड़ा बहुत जो है नॉलेज होना चाहिए। तो इससे जो है ऐसे में अगर ये 10 नंबर का सवाल है तो 5.5-6 के लगभग नंबर मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो है आज का जो टॉपिक था हाउ टू राइट इन यूपीएससी मेंस, तो इसी तरह आरपीएससी भी आरएसपी इसी लेवल के क्वेश्चन पूछती है। तो इस संदर्भ में मैंने वीडियो बनाया था। थैंक्स।